के बाद आज फिर चुनावी कैंपेन में आप एक बार आए हैं, तो जनता से मिलने का कार्यक्रम विकासखंड कोंधियारा में आपका कब होगा? कल ही रखा गया है। कल ही रख गया। तो जो सुनने वाले आपके प्रयागराज और कौशाम्बी जिलों में आज स्थानीय निकाय से चुने जाने वाले एमएलसी पद के लिए जो है वोट डाले गए। कड़ी सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में मतदान डाला गया। प्रत्याशियों ने निर्भीक होकर अपने अपने मतों का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग किया। इसी क्रम में प्रयागराज के विकासखंड कोंधियारा में जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री और एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने मौके पर पहुंचकर कोंधियारा विकासखंड में मतदान की तैयारियों का जायजा लिया और वहां पर मौजूद खंड विकास अधिकारी मीना सिंह ने एमएलसी चुनाव में स्थानीय निकाय के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्भीक होकर अपना मतदान कर सके, इसके लिए कड़ी बैरिकेडिंग और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आज ब्लॉक परिसर पर रही। इस दौरान पैरामिलिट्री और स्थानीय पुलिस के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। जिलाधिकारी ने पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और इस दौरान कोंधियारा विकासखंड में हम आपको बता दें कि 100% मतदान रहा, जिसमें सभी 137 वोट डाले गए। चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न रही। विकासखंड कोंधियारा में 80 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 57 ग्राम प्रधानों को मिलाकर कुल 137 वोट पड़े। एमएलसी चुनाव में इस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं रही। विकासखंड कोंधियारा में सदस्यों ने शांतिपूर्ण मतदान करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। इस दौरान कोंधियारा थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह की सक्रियता के कारण चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने में विशेष सहयोग रहा। उनके द्वारा चौराहों के दोनों तरफ बैरिकेडिंग तथा अराजक तत्वों पर चुनाव से पहले जिस तरह से कड़ाई और चेतावनी देते हुए जो है भयमुक्त मतदान कराने का माहौल बनाया गया था, वह आज दिखाई। देखो पैसा के नहीं जब देगी तो पहले श्रेणी में पहले बूथ अध्यक्ष से देंगे, बूथ अध्यक्ष अपने यहाँ के। एमएलसी चुनाव में अपने प्रत्याशी डॉक्टर केपी श्रीवास्तव के प्रचार के लिए और उनके समर्थन के लिए अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए 12 विधायक डॉक्टर वाचस्पति भी आज कोंधियारा विकासखंड पहुंचे। उन्होंने अपना मतदान जसरा विकासखंड में डाला और वहां से वह कोंधियारा विकासखंड में निर्धारित समय तक जब मतदान समाप्त हुआ तब तक मौजूद रहे। वहां पर अपने कार्यकर्ताओं और साथ ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने प्रत्याशी के भारी अंतर से जीत का दावा करते हुए ये कहा कि प्रयागराज ही नहीं कौशाम्बी दोनों ही जिलों में हमारा प्रत्याशी एक तरफा जीतने जा रहा है। और वहाँ पर मौजूद क्षेत्रवासियों ने भी विधायक जी से चर्चा करते हुए क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की और जल्द ही क्षेत्र में उनका एक कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है, जिसकी जानकारी जो है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों को दी जाएगी। चुनाव जीतने के बाद विकासखंड कोंधियारा में फिर एक चुनावी कैंपेन में आए डॉक्टर वाचस्पति ने क्या कुछ कहा, क्या दावा रहा उनका एमएलसी चुनाव को लेकर, पत्रकारों को उन्होंने क्या बताया, सुनिए इस बातचीत में। पक्ष में मतदान के लिए अपील किया होगा, क्या रुझान रहा कोंधियारा विकासखंड में आज एमएलसी चुनाव का? सबसे बड़ी चीज ये है कि कोंधियारा ही नहीं, हम ये देख रहे हैं पूरा प्रयागराज और कौशाम्बी मैं काफी घूमा हूँ। मैंने देखा एक तो 100% यहाँ पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा उत्साह तो इसी में दिख गया कि 100% चुनाव में वोट पड़ना बहुत बड़ी चीज और 100% पड़ा है तो आप समझ लीजिए इसमें 80-90% तो सिर्फ बीजेपी का है, इसके अलावा किसी का नहीं। वैसे विधायक जी आपका गृह जनपद जो है कौशाम्बी है और ये इलाहाबाद आपका कर्म क्षेत्र बना है, ऐसे में क्या माना जाए कि दोनों जगह मिलाकर आपके प्रत्याशी कितनी बढ़त बना रही है विपक्ष पर? पहली बात तो आप उल्टा बोल गए। जी जी, गृह जनपद मेरा प्रयागराज है, कर्म क्षेत्र मेरा कौशाम्बी था, लेकिन आज की तारीख में मैं 12 का हूँ और दोनों जगह मैंने पता लगाया, मेरा बहुत हुआ है और वहाँ पास भी बहुत उत्साह है। प्रधानों में, बीडीसी में, जिला पंचायत सदस्य में, मैं भी यहाँ वोटर हूँ। अभी मैं जसरा में दे करके आया हूँ। मेरा सौभाग्य है 12 की जनता ने मुझको यहाँ वोटर बना दिया और वोटर ही नहीं बना, विधायक भी बना दिया। सारी चीजें यहाँ मिल गई, इससे ज्यादा मैं सौभाग्यशाली हूँ ही नहीं। 12 की जनता को बहुत बहुत सत प्रणाम है। सर, चुनाव के बाद आज फिर चुनावी कैंपेन में आप एक बार आए हैं, तो जनता से मिलने का कार्यक्रम विकासखंड कोंधियारा में आपका कब होगा? कल।
कल ही रखा गया है। कल ही रख गया। तो जो सुनने वाले आपके समर्थक हैं, किस गांव में आपका क्या कार्यक्रम ये रहेगा? नहीं है। अच्छा, अभी देखिए, कार्यक्रम तय हमारा नहीं है। कार्यक्रम इस तरह होता है, मैं बहुत विधायक बन गया, लाट साहब नहीं बना। जी जी पहली बात समझ ले, जितने हमारे ये मंडल के अध्यक्ष हैं, ये हमारे रीढ़ हैं, जी ये अपना कार्यक्रम लगाते हैं। उसके ये अनुसार जहाँ जहाँ जाएंगे हमको ले करके जाएंगे, मैं इनके पीछे पीछे चलूंगा। जहाँ जाएंगे हम जरूर जाएंगे, और ये जहाँ जाएंगे अच्छी जगह ले जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के लिए ले जाएंगे। जो समस्या होगी उसको हम भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। हम सब सिस्टम के हिसाब से चलना चाहते हैं। अच्छा सर, इसी पर एक प्रश्न ये याद आया कि जब आप गोहनिया में स्वागत भाषण आपका हुआ था, तो आप बड़ी बेबाकी से जवाब देते हैं। एक होता है कि राजनीति में लोग घुमा फिरा के कहते हैं, आप सीधी बात करते हैं। तो क्या इसको क्या माना जाए कि अगले 5 साल भी आप इसी तरह की बात करते हुए जो चीजें है स्पष्ट है जनता में उसी तरह से रखते आएंगे? नहीं, एक चीज हमें यही बताइए, सीधी बात करने में कोई तकलीफ तो है बिल्कुल नहीं सर। या तो झूठ बोलना चाहिए। जी जी झूठ बोलना हो तो गोल मोल घुमा लीजिए। हम तो सीधी बात करते हैं। हमारे अभी मंडल अध्यक्ष बैठे थे, हमारे सारे लोग बैठे थे। अभी ये हमने कहा PWDC रोड देनी है, जी सर। इन्हीं लोगों की वजह से जीते हैं। इनसे न पूछे तो हम किससे जाएंगे? हम अमेठी थोड़ा पूछते बिल्कुल जाएंगे। सर, बिल्कुल हम सर। तो अपने 12 की जनता से, जिन्होंने हमको बनाया और जिन्होंने माननीय KP श्रीवास्तव को भी बना ही दिया, तो अब हम लोगों की जिम्मेदारी है। इनका काम खत्म हो गया, हमारी जिम्मेदारी है इनका काम करना, हमारी फर्ज। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर वाचस्पति विधायक 12, जो अपनी बेबाक राय और सही बात कहने के लिए जाने जाते हैं। K9 प्रयागराज वर्ष में कृष्णा शुक्ला।